राधे राधे एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। हमने पहले भी अपने पढ़ चुके थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को, जो हमने स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में पढ़ा था। तो पहले उन क्लासेस को देख लेना ताकि आपका बेस स्ट्रोंग हो जाए, उसी के बाद आगे बढ़ना। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो सरलीकरण को समझने के लिए हमें कुछ ज्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बड़ा छोटा टॉपिक है। और याद रखना, इससे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस तो एग्जाम्स में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। चाहे वो एग्जाम फिर एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो वो चीज है। अब इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो आनी चाहिए क्या? नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर संख्याएं अपनी क्या होती हैं। देखो, अपनी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जिसमें से एक होती है अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगली कौन सी होती है हमारी? वो होती है पूर्ण संख्या। ये वो संख्याएं होती है, देखो, अगर मैं ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें 1 से लेकर 9 तक के बाद मैं 10 पे नहीं जा पाऊं क्योंकि मेरे पास इसके अंदर जीरो नहीं है। तो जब इसमें जीरो ऐड हो जाता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? हमारी पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सॉरी। तो यहां पर ये अपनी जाती है अनंत तक। तो ये हमारी 2 संख्या होगी मेन। अब एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी केस में एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तो हो सकती है, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि देखो, प्राकृतिक संख्या का सार संख्या कहां पे आ रही है? देखो, पीछे आ रही है। तो ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक तो हो जाएगी, लेकिन किसी भी हालत में ये प्राकृतिक वाली पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि इसमें पीछे वाला आ जाएगा लेकिन आगे वाला जीरो इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखना। अगले देखते हैं अपन आगे। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, आप लोगों ने देखा होगा हमारे फोन पे के बैलेंस में जब आता है, तो उस पे आता है या तो प्लस या माइनस। यानी कि अगर अपन ने उसमें अमाउंट आता है तो प्लस का साइन आता है, और निकलता है तो माइनस का साइन आता है। अगर हमें प्लस और माइनस के साइन दिए ही नहीं होते, तो हमें पता कैसे लगता है कि कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू जा रही है? हैंड टू पता लग जाता। लेकिन अगर हम देखते 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि यार कौन सी वैल्यू इसमें आई थी और कौन सी गई थी। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या वो होती है जो हमारी चलती है जीरो से प्लस की तरफ भी चलती है, और जीरो से माइनस की तरफ भी वो चलती है, इनफाइनाइट तक। तो इनको अपन बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अगली कौन सी होती है? वो हमारी होती है चौथे नंबर पर सम संख्या। देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट काम का वीडियो है, स्टार्टिंग से बताना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आपको सरलीकरण में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ठीक है। तो सम संख्या होती है वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार कट जाती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि 2 से कौन कटता है? 2 कटता है। 3 कटता है क्या? सर 3 तो कटता होगा, लेकिन 3 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो हो जाएगा 1.5 टाइम्स। तो ये पूरी पूरी बार नहीं कटा, ये कट रहा है अपने पॉइंटों में। तो ये अपनी सम संख्या नहीं है। अगला कौन होता है? विषम संख्या, है ना। तो विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी बार नहीं कटती है। 2 से पूरी पूरी बार नहीं कटती है। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे बहुत सारी संख्याएं अपनी होती है। ठीक है। तो ये चीज आ गई। उसके अलावा अगली कौन सी आती है? अगली हमारे पास आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अगर कोई भी इंसान है तो वो अपने ही घर वालों से मार खाता है, किसी बाहर वाले से वो मार नहीं खाता है। तो यहां पर अभाज्य संख्या वैसी होती है, वो सिर्फ खुद से ही कटती है और उसके अलावा किसी और से नहीं कटती है। एक नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाज्य हो चाहे अभाज्य संख्या हो, सभी की सभी संख्या एक से तो कटती कटती है। तो एक को तो इग्नोर मार दो फिलहाल, लेकिन याद रखना, जो संख्या एक के अलावा सिर्फ खुद से कटे, उसको क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या। जैसे कि सर 2 हो गया, 4 होता है क्या? 4 होता है क्या? 4 नहीं होता है, क्योंकि 4 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। जब ये खुद के अलावा 2 से कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो याद रखना, जो खुद से कटे सिर्फ वही मेरी अभाज्य संख्या होती है, और ऐसी संख्याएं बहुत सारी होती है। ठीक है। अगला कौन सा आता है? वो आता है हमारा भाज्य संख्या। ऐसे लोग
जो खुद के घर वालों से मार खाते ही खाते हैं, लेकिन साथ में पूरी दुनिया से मार खाते रहते हैं। जैसे कि सर चार, चार चार से भी कटता है और दो से भी कटता है, यानी खुद के अलावा किसी और से भी कटेगी, उनको अपन क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। 6, 8, 9, 10 और ऐसे 100। तो ये संख्याएं अपनी होती है बेसिकली जो अपने को याद होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सी होती है परिमेय, सहभाज्य, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, बट अभी फिलहाल अपन उन पर ध्यान नहीं देंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा इन 7 संख्याओं पर। तो इनको एक बार नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो देखते हैं आगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक आने वाला है, देखो आज क्लास में अपन 3 चीजें बेसिकली करने वाले हैं। 3 चीजें बेसिक रूप से याद करेंगे अपन। पहली चीज क्या, सरलीकरण में तुम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूलों को। तो पहले फॉर्मूले अपन याद करेंगे ताकि अगली क्लास में दिक्कत नहीं आएगी सवाल करने में। तो याद रखना, पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इस फॉर्मूले को ऐसे खोलोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको ऐसा दिखाई देगा। और इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो। तो ये इसको ऐसे कर देता हूं मैं, वाइस वर्सा, इधर का उधर, उधर का इधर बना सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, इसको वैसे बना देते हैं 2ab। ओके, दो फॉर्मूले हो गए। उसके अलावा चलते हैं थर्ड फॉर्मूले पे। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको आपको खोलना हो तो कैसे खुलेगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपना ये खुल जाएगा। ठीक है, अगले देखते हैं आगे को अपन। अपना अगला फॉर्मूला आता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला। ठीक है, जब दोनों में एक वैल्यू तो इक्वल हो, सेम हो, लेकिन दो पीछे की तो वैल्यू अलग अलग हो, उस केस का फॉर्मूला ये। अब इसी के क्वेश्चंस के साथ तो क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला आपका ये खुलने वाला है। अगर आगे बढ़ते अपन देखते हैं, यहां पर अपन देख लेते हैं, एक्स लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या खुलेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपका इसका फॉर्मूला खुलने वाला है। अगला अपन देखेंगे क्यूब वाले का, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसका क्या खुलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला खुलेगा इसका। और इसी के माइनस का फॉर्म देखते हैं अपन अगर, तो वो आएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। क्या निकलेगा इसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला अपना खुल जाएगा। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। ले लो इसका फोटो फटाफट से, फोटो ले लो इसका फटाफट से, ताकि अपन आगे बढ़ सके सवालों में। देखो ये सवाल आपके इतने इंपॉर्टेंट है, यहां जो बनने वाले हैं वो आपका, जिस सवाल में आपको 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट लगने वाला होगा, ये फॉर्मूले आपको उसी सवाल के लिए मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड इतना ही लगाने वाले हैं। अब तुम देख लो, अगर तुम्हें को इनकी इंपॉर्टेंस हो तो इन पर पूरा फोकस कर लो, अगर नहीं इंपॉर्टेंस है तो तुम्हें जैसा करना है वैसा करते हो, अपन तो करते वैसे तरीका वही है, करना तो है वही। आगे बढ़े, अगर लिख लिया चलो देखते हैं आगे। देखो इनको तुम अगर कल याद करके लाओगे तो कल तुम्हें मजा आए क्लास में सवाल सोल्व करने में। और कल हम सारे सवाल करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए सवाल है ना, वही सवाल हम सारे सारे करने वाले हैं कल क्लास में। तो फिलहाल इनका बेसिक मैंने देख लिया है। अब मैं एक छोटा सवाल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि मैं इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला 56 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, एक सवाल दे रहा हूं आपको, मतलब करने के लिए सिखा रहा हूं आपको। अब 56 प्लस 44, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो बेसिकली बच्चे का थॉट क्या होता है, सर पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं या लिख देते हैं, फिर इसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसका स्क्वायर निकाल दोनों घटाएंगे, फिर भाग देंगे, आ जाएगा आंसर। तो इस सवाल को करने में अपना मैक्सिमम टाइम बर्बाद होने वाला है। अब मुझे देख बताओ कौन कौन, क्या ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है क्या? क्या एक जैसे वैल्यू दिख रही है आपको, 56 56 44 44,
अब यहां पर नोटिस करो, अगर मैं, जब याद रखना, जब वैल्यूज हमें सेम दिखे, चाहे ऊपर नीचे चाहे आगे लाइन में, अगर वैल्यूज सेम दिख रही है तो हमें कोशिश करना है किसी एक वैल्यू को ए मान लो और किसी दूसरी वैल्यू को बी मान लो। अगर मैं इस 56 को ए मान लूं तो क्या ये ए स्क्वायर है क्या, और इसको अगर बी मान लूं तो क्या ये बी स्क्वायर है क्या, और नीचे क्या हुआ है, अगर माना है तो ये भी तो ए बी होगा, ए प्लस बी होगा नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा। अब देखना, इसका फॉर्मूला हमने सीखा है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है इसका, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, नीचे ए प्लस बी चल ही रहा है। अब देखो यहां पर इस वाले वैल्यू से ये वाले वैल्यू तो कट गई, बचा क्या, ए माइनस बी बचा, क्या बचा, ए माइनस बी। अब मुझे बताओ ए का मान कितना था 56, बी का 44। देखो मैं खुद कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बोर्ड पे कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है तुम समझाने में, बट जब तुम खुद करोगे समझ के तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। कितना आएगा माइनस करने पर, इसको आएगा सर माइनस करने पर 12, तो ये हमारा आंसर इसका रहा। क्लियर। अब इस सवाल को हम जाते हैं ना उस मेथड से, स्क्वायर वगैरह, तो सर पहले तो स्क्वायर करो इसका, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर ऊपर जो वैल्यू आएगी उसको घटाएंगे अलग और भाग अलग देंगे, तो अपने को टाइम बहुत लगने वाला है। तो फोकस यही करो कि इस टाइप को समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। और जिसको नहीं आए चाहे 2 बार वीडियो देख लेना, बट इस टाइप को भूलना मत। तो यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना, कल हम इसको प्रॉपर यूज करने वाले हैं, तो अभी इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। हो गया, चलो आगे। एक सवाल और दूं, खुद करके लाओ घर से, अगर खुद करके लाओगे तो एक सवाल और लिख लो ताकि तुम्हें दिमाग में सेट हो जाए। 35 प्लस 45 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये सवाल करके लाना ताकि अपन को और मजा आएगा, ठीक है। तो इस सवाल करके लाना कि तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना, और आंसर है मुझे कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या रहा, ठीक है। अब आते हैं हम सरलीकरण के नए कॉन्सेप्ट पर, जो अपना ये कहता है, हमने थोड़ी देर पहले सीखा है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हमने सीखी है, तो हम उसी के आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो छोटी सी बात बताता हूं, पहली चीज, आपने नाम सुना होगा किसका, श्रृंखला का, श्रृंखला यानी कि सीरीज। हमारे सीरीज बड़े काम की होती है, एपी जीपी वगैरह बहुत सारी सीरीज होती है, बड़े काम की होती है, लेकिन फिलहाल हम सरलीकरण पढ़ रहे हैं तो बेसिक को देखेंगे। देखो, अगर हमारे को प्राकृतिक संख्याएं लाइन से आ जाए, प्राकृतिक संख्याएं लाइन से आ जाए, है ना, प्राकृतिक संख्याएं अगर लाइन से आ गई और उन सबका आपने उसने पूछ लिया कि इन सबका जोड़ कितना होगा, यानी कि इनका सम कितना होगा, योग कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या बोला मैंने, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है, जब हमारी प्राकृतिक संख्याएं एक लाइन से हमें दी हुई हो। एग्जाम्पल साथ में देता हूं आपको, जैसे कि कोई बोल दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 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 प्लस 99। अब यहां पर n की वैल्यू क्या होती है, अगर ये संख्याओं के बीच में, अगर देखो इन संख्याओं की लाइन लाइन चल रही है 1 2 3 4 5, तब तो हम ये प्राकृतिक संख्याओं वाला लगा देंगे। अगर लाइन से नहीं चल रही है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहां पर n क्या होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, वही हमारा n होता है। कुछ मत करो, जहां पर n है उसकी जगह 99 रख देंगे, क्या आएगा 99, 99 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा सर, 99 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना आएगा 2। अब उसको जब तुम काटोगे, सोल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं, कितना बार कटा, 50 बार। अब इस 99 को 50 से गुना कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। 45 प्लस 5 4 कितना होगा बताओ, 45 प्लस होता है 490। एक बार चेक कर लेना ताकि आंसर करेक्ट यही है क्या, है ना। तो ये अपना आंसर इसका आ गया। अब इसको अगर मैं नॉर्मली जोड़ता तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला था, तो पहला सूत्र कौन सा होगा, पहला सूत्र ये होगा। इसको मिटा रहा हूं, सवाल को लिख लो, मिटा रहा हूं सवाल को मैं ताकि आगे बढ़ सकेंगे अपन। अब बारी आती किसकी, हमारी प्राकृत संख्या हो गई। अब बारी हमारी आती सेकंड फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग।
यहां पर भी योग लिख लो इसको। अब देखो सम संख्या लाइन, जब लाइन से बोल दे तुमसे हो कि कोई सम संख्या लाइन चल रही है, सम मतलब जानते हो ना, जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, जैसे कि 2+4+6+8++100। अगर उसने तुमसे ऐसे बोल दिया तो इन सबको जोड़ना कैसे है वो तुमसे बोलना चाह रहा है। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? इनका फॉर्मूला होता है n+1। मैंने क्या बोला? n का मान वही होगा जो लास्ट लास्ट में आ रहा होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो क्या आएगा इसका आंसर? 100, 100+1। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा इसका आपका, है ना। तो ये चीज आएगी अपनी, है ना। और सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 100 गुणा कितना हुआ ये? 101। आंसर क्या आया? 10100। ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूले पर। ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, टेंशन मत लो, 5 ही फॉर्मूले हैं। थर्ड फॉर्मूला आता है हमारा विषम संख्याओं वाला। सबसे आसान फॉर्मूला, विषम संख्याओं का योग। क्या करना है? कुछ नहीं करना, n का स्क्वायर करना है। जैसे कि 1+3+5+101। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको इस 101 का स्क्वायर करना है, क्योंकि n का मान क्या है इसमें? 101 है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। निकाल कर कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारे फोर्थ फॉर्मूले पर, जो हमारा क्या है, अगर हमें क्या दे रखा हो, लाइन से प्राकृतिक संख्याएं दी हो, प्राकृतिक संख्याएं तो मैं दी हो, लेकिन उनका वर्ग बोला हो, यानी कि स्क्वायर बोला हो। क्या बोला हो? स्क्वायर बोला हो। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। किसका योग? वर्ग का योग। जब वो आपसे बोलेगा ना प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है? तो हमें इस्तेमाल करना है n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6। सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको रटने हैं, याद रख लेना। n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ऐसे कैसे देगा सवाल वो? जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट डैश, यहां पर लिख लेते हैं अपन 100 का स्क्वायर। अब ये देखो, उसने दी तो प्राकृतिक संख्या है लाइन से 1 2 3 4 100 तक, लेकिन उसने सबका स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया। क्या कर दिया उसने? वर्क कर दिया। हमें क्या लगाना है? एन की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है सर? 100 है। अब ऐसी बात है, क्या आएगा? 100, 100+1, 2 × 100+1 डिवाइड बाई 6। तो यहां से हमारा निकल आएगा ये फोर्थ नंबर वाले सवाल का आंसर, ठीक है। निकालना इसका आंसर भी बता देना मुझे। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल फाइनल फॉर्मूला, जब हमें उसने दिया हो क्या? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन जानते हो ना, क्यूब का। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। जब आपको उसने दिया हो ना कि प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग बताओ, यानी क्यूब का बताओ। किसका? ये किसका था? स्क्वायर का। और ये किसका है? अपना क्यूब का। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, वापस फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। इतना सा हमें करना है और हमारा सोल्व हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे साइड में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डेड डैश 99 का क्यूब। अब ये देखो, है तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर, लेकिन उनका क्यूब दे रखा है और क्यूब करने के बाद उनको जोड़ना है। अब इस सवाल को अगर मैं हर संख्या क्यूब निकालने बैठूं, स्टार्टिंग के 10 तक 20 तक सबको आता है क्यूब निकालने, बट उसके बाद आपको क्यूब निकालने में टाइम बहुत लगने वाला है, और इतना टाइम लग जाएगा कि हमारा पेपर शायद छूट ही जाएगा। तो हमें निकालना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना फॉर्मूला? n+1 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब। n कितना है यहाँ पर? 99, 99+1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ये निकालो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारे कुछ मैंने बेसिक बेसिक से सवाल यहाँ पर पढ़ा दिए हैं सिंप्लीफिकेशन में, और कल वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के
जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, अपना एनटीएससी वगैरह, जितने भी एग्जाम थे उसमें आए हुए हैं, वो सवाल हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, और अपन पढ़ेंगे इसको अब कल। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। समझ क्या चलना, मात्र 2 ही लेक्चर का कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट। तो पूरा याद करके आना, समझ के आना, कहीं डाउट हो दोबारा देख लेना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं कल। तो अभी के लिए राधे राधे।